आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिकल इंडस्ट्री में आपके साथ कितना ही ज़्यादा स्कैम होता है और आपको उस स्कैम से बचना कैसे है। मतलब कौन से आपको स्टेप्स लेने हैं जिससे आप उस स्कैम से बच पाएँ, क्योंकि स्कैम तो होता ही है। ज़्यादातर लोग मतलब आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने को बचा के रखना है मेनली इस चीज़ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अब सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल इंडस्ट्री के बारे में बात कर दूं कि ये पूंजीवादी जो सिस्टम है, मतलब हर जगह कैपिटलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म हर जगह घुसा हुआ है। तो हेल्थ इंडस्ट्री भी उससे बची नहीं है। ठीक है, अब हेल्थ इंडस्ट्री कैसे बची नहीं है, अब आप खुद ही अपने साइड से देखिए कि आज के समय पहले की तरह हॉस्पिटल नहीं है। मतलब ज़्यादातर जो ट्रस्ट वाले होते थे, लोग के वेलफेयर, मतलब लोगों के बारे में सोचते थे कि किसी को बीमारी कोई ना लगे और ठीक हो जाए, कम पैसे में इलाज हो जाए। आज के समय वही जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक 5 स्टार होटल की तरह हो गए हैं। पूरा कंज्यूमरिज्म और पूंजीवादियों ने हॉस्पिटल बना दिया, तो उसको इतने महंगे महंगे कर दिए कि आपको हॉस्पिटल में भी बेड 5 स्टार होटल की तरह मिलते हैं कि आपको कैसी सुविधा चाहिए, एसी वाला रूम चाहिए, फैमिली के साथ रहना है, ये पूरे सुविधा सब कुछ खाने पीने के लिए रूम पे ही आ रहा है। तो हॉस्पिटल को भी ऐसे बना दिया, ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो एक होटल हो। मतलब तुम ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो तुम अपना शरीर कटवाने जा रहे हो तो तुम सुविधा इतनी लो जितना 5 स्टार में मिलती है। तो ये सिस्टम और उसका ओवर प्राइस, हर चीज़ का ओवर प्राइस रहता है। तो मैं किसी स्पेसिफिक का टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मैं अवेयरनेस की तरह एक वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें आप खुद को कैसे बचाएंगे मेनली। अब पूंजीवादियों ने ये सारा सिस्टम बना दिया है, अब आपको बचना है। आप अपने कुछ स्टेप लो कि कैसे बचोगे, अपना दिमाग लगाओ कि कैसे बचो इन सब से। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट तरीका है कि भगवान से मनाओ कि आप बीमारी ना हो, और साथ में बीमार ना होने के स्टेप्स लो। कि जैसे आप, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ये माया जाल हो रही है, खाने पीने में जो कुछ मिलावट हो रहा है, ये सब खाना पीना बंद कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, क्योंकि एक बार हॉस्पिटल के चक्कर में फंस गए ना तो आपके पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी। रियल बात है, पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी। आपके पास ज़मीन होगी वो भी सेल हो जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल आज के समय बहुत महंगे हो गए हैं। समझ गए। और गवर्नमेंट भी हमें मदद करती है, जैसे कुछ योजना है आयुष्मान, जो है आयुष्मान योजना गवर्नमेंट की। लेकिन मेरा मानना, मेरा थॉट ये है कि गवर्नमेंट यदि हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको केयर कर दे तो ज़्यादा बेटर है ये योजना से बेटर। क्योंकि वहाँ पे ही यदि ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है ना, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो ये माया जाल है ना, वो उससे बच जाएंगे लोग और उसमें अपने पैसे बर्बाद होने से बचा लेंगे। तो मेन ज़रूरी चीज़ तो हॉस्पिटल एजुकेशन होनी चाहिए। कोई भी टैक्स भरता है आदमी तो इतना तो ज़रूरत समझ ही रहा है कि तुम फ्री की मत दो जॉब, मत दो फ्री में जॉब। मेहनत कर रहा है, जो इनकम कर रहा है, मेहनत से कमा रहा है, उसके लिए तो कम से कम हॉस्पिटल ऐसी हो जो वो फ्री में दवाई करा पाए, क्योंकि वो टैक्स भी तो भर रहा है। तो बीमार भी तो रोज़ नहीं होगा, कभी कभार साल में होगा, तो उसके लिए वो अलग सेविंग करे, अलग बचत करे। कम से कम इतना तो सुविधा सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए कि हर इंसान को जो यहाँ पे पैदा हुआ है उसको फ्री में ट्रीटमेंट मिले। ऐसा कोई फीस, क्योंकि बीमारी अपर क्लास मिडिल क्लास देख के नहीं आती है, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा पिसता है, क्योंकि ना उसके पास, सबके पास आयुष्मान कार्ड ही रहेगा, और उसके पास यदि एक बार गलती से बीमारी हो गई तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो हॉस्पिटल का भी सिस्टम से आपको बचना ही है पूरा ओवरऑल। तो मेन प्रायोरिटी आपको रखना है कि आप बीमार ही ना हो। बीमार ना होने के लिए आपको खाना सही खाना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत फोकस से बचना है। भैया खाना एकदम अच्छे से खाओ, खाना की क्वालिटी पूरी ख़राब हो चुकी है, हर जगह मिलावट है। आप त्योहारों में देख लो कि पूरा दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, हर जगह मिलावट है। कई कई तो न्यूज़ आती है कि पैकेट फूड में, पैकेट दूध में भी मिलावट है। तो क्या करोगे,
खुद तो खाना को तो इम्पोर्टेंट दो, जो शरीर में जा रहा है उसको सही खाओगे तभी जाके इनडायरेक्टली बचोगे। और उसके बाद है एक्सरसाइज और योगा, इसको प्रायोरिटी दो। जो हंस रहे हैं, जो भौंक रहे हैं, आपको मजाक उड़ा रहे हैं कि योगा कर रहा है, ये सब कर रहा है, उनसे दूर भागो। तुम अपना जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा हाँ जीवन बर्बाद हो गया ना तो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए अपने शरीर को प्रायोरिटी दो, शरीर को फिट रखो, योगा एक्सरसाइज करो। किसी की बीमारी कभी भी लग जाती है तो आप उसको बचने की पूरी कोशिश करो, तो तभी जाके वो इससे अपनी जो सेविंग है उसको बचा सकते हो। और इसके बाद भी यदि कोई छोटी मोटी बीमारी, ज़्यादातर यदि आप इन दोनों पर फोकस कर लोगे ना कि खाना बिल्कुल बंद कर दो बाहर का। मैं तो ये जो बकवास करते हैं ना कि कभी कभार समोसा खा लो, कभी कभार पिज्ज़ा खा लो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा जीवन है, आज पिज्ज़ा खा लिया, आज समोसा खा लिया, कल वही निकलवाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान दे लो, अभी बहुत ज़्यादा मौका है। ये खाने को एकदम ख़त्म कर दो, जो अब मार्केट का है बिल्कुल मत खाओ। ये पूंजीवादियों ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो बना दिए हैं आपके लिए, रात में डिनर के लिए, दोपहर में खाना खाने के लिए, और आपको होम डिलीवरी जो दे रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दो। उससे आपके पैसे और हेल्थ दोनों से बचती है। पैसे भी तो बचेंगे कि अननेसेसरी नहीं खाओगे, इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाके नहीं खाओगे तो पैसे भी तो बच रहे हैं, और साथ में वही पैसे भी बच रहे हैं और प्लस हेल्थ भी बच रहा है। आप क्या चाहिए, उसके लिए ज़्यादा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई इसको फोकस से काम कर लो अपने शरीर को। यदि शरीर रहा तो आप सब कुछ कर लोगे। तो हेल्थ इंडस्ट्री में घुसना ही नहीं है, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल के पास जाना ही नहीं है, उसको बचने के लिए प्लानिंग कर लो। अब आई बात कि आपको मान लीजिए कुछ आ ही गया बीमारी, कह नहीं सकते, तो आपको उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर मत करो। अच्छे से रीड करो, सारी पॉलिसी को पढ़ो, सारे कंपैरिजन करो। किसी भी एजेंट दलालों की बात मत सुनो। कितने भी यूट्यूब में वीडियो बनाने की ये इंश्योरेंस बेस्ट है, ये आप खुद पढ़ो उसकी पॉलिसी, आप खुद एनालिसिस करो कि इसमें आपको क्या फ़ायदा। उसमें बहुत सारे रेट होते हैं कि कितनों मतलब यदि 100 केस आए तो कितने केस को इन्होंने पैसे दिए। तो ऐसी कंपनी के साथ जाओ जो जिसने 99 या 96 के आसपास रहे, मतलब 96 के ऊपर ही रहे, जो आपको पैसे देने का चांस रहे। तो थोड़ा सा रिसर्च करके इंश्योरेंस ले लो कि इन केस अब ये सब करने के बाद भी कुछ बीमारियां हो गई, जैसे आई का ऑपरेशन हुआ, पैर का, घुटने का, तो इन ज़्यादातर ये चीज़ें कर लोगे तो 70% 80% तो आपको बीमारी लगेंगे ही नहीं। मैंने अपने कई भी, बनारस में एक 126 एज तक उन्होंने जिया, कोई नाम था, कोई बनारस के हैं 126 साल तक उनकी उम्र, उन्होंने केवल खाना अपने घर का और साथ में योगा किया है 2 घंटे। तो इसका प्रायोरिटी दो, बिना पैसे के जीवन चल जाएगा। बहुत लोग बकवास करते हैं, पैसे वो तो दिखावटी करने के लिए पैसे कमाने, उनको कमाने दो। लेकिन तुम्हारे हाथ में दो ही चीज़ है, खाना सही खाओ और एक्सरसाइज करो। आपका जीवन अच्छे से चलेगा और खुशी से जी सकते हो जितना दिन तक जीना चाहते हो। तो ये हो गया। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में घुस ही नहीं पाओगे। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। अब हम बात करते हैं ओवरऑल स्कैम कैसे होता है आपके साथ। तो सबसे पहला तो आपको पूंजीवाद ने जो सारा सुविधा दिया है ये सब, तो इसका तो ओवर प्राइस रहता है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपको बीमारियां लग जाती है ना, आप हेल्थ इंश्योरेंस भी करा लिए हो, उसके बाद भी आपके साथ स्कैम ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, ठीक है, कुछ भी बीमारी लगी, तो सबसे पहले जाते ही मत बता दो कि हेल्थ इंश्योरेंस है आपका। नहीं तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है, आपके पैसे दूसरे कंपनी देगी, लेकिन शरीर तो आपका है, वो जबरदस्ती का टेस्ट लिख देंगे। बीमारियां नहीं भी होंगी जो आपको, उसके लिए भी टेस्ट लिख देंगे वो। तो थोड़ा सा अपनी समझदारी लो। स्कैम से बचने के लिए यही प्लान करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस जाते ही मत बता दो कि जाते ही आयुष्मान बता दो। थोड़ा सा समझो। नॉर्मल बीमारी, हर छोटी मोटी मेडिकल, छोटी मोटी क्लिनिक में सुधार कर सकते हो तो करवा लो, और फिर बड़े हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बचना पड़ेगा। आपको खुद भी तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे बचना है, क्योंकि बिल्स बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े आ जाते हैं। तो उससे आपको बचना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, लेकिन जाते ही नहीं बता देना है। थोड़ा सा केयर करना है, लोगों की वीडियो देखो, रिसर्च करो थोड़ा सा कि किस स्कैम से कैसे बचे। ओवर प्राइस आपको बिलिंग कर देंगे। मैंने खुद ही का एक्सपीरियंस किया है। मेरे एक यहाँ
मेरे खुद की वाइफ को प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने हॉस्पिटल पे गया तो उनकी एमआरपी पे मेडिकल मेडिसिन दे रहे हैं। तो ये देखो, ये तो स्कैम भी है ना। हर चीज़ एमआरपी का मतलब ही है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो आप उसी पे दे रहे हो, तो उसके अंदर 10-5% डिस्काउंट दे रहे हो। और अब जेनरिक मेडिसिन का प्राइस रहता ही कम रहता है, फिक्स तो रहता नहीं है, तो लोग उस पे भी दे रहे हैं सेम टू सेम प्राइस पे। और आदमी हर जगह नेगोशिएट कर लेता है, मेडिकल इंडस्ट्री में कभी नहीं करता है, क्योंकि वो इमोशनल हो जाता है उस टाइम पे। तो उसको पैसे नहीं दिखते हैं, पहले तो ट्रीटमेंट दिखता है, तो वो जबरदस्ती की टेस्ट लिख देंगे। सब की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, सब में मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना है कि जो ज़रूरत है वही कराओ। अब ऐसा नहीं है कि अच्छी कोई सीरियस बीमारी है उसको इग्नोर करो, उसके लिए टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा टेस्ट ज़रूरी है और कौन सा ये रेफरेंस के चक्कर में आपसे करवा रहे हैं जिससे उनसे इनकम हो जाए। तो ये सारा स्कैम जुड़ा रहता है। आपको अपने जीवन को यदि सही से रखना है, अपने केयर करना है, खुद के पैसे बचाने हैं, तो स्कैम से सोच समझ के बचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होता है स्कैम। आप और कुछ लोग बहुत करते ही हैं, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। योजना है आयुष्मान, इसका भी फायदा उठाते हैं कि आपका कार्ड रहेगा तो अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी ट्रीटमेंट लिख देंगे, अननेसेसरी लंबी लंबी मेडिसिन दे देंगे जिससे वो कुछ बिल उससे रिकवर हो जाए। ये होता है। ऑनलाइन डॉक्टर का भी एक खतरनाक स्कैम चलता है कि ऑनलाइन डॉक्टर बन जाएंगे और आपको कंसल्टेशन देंगे, उससे फीस ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ों से आपको खुद बचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही बीमारी नहीं आने दें, और बीमारी आ भी गई तो हेल्थ इंश्योरेंस करा लें, उसके बाद भी आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेगी। तो मेन प्रायोरिटी अपने शरीर को बचा के रखो भाई, बहुत ज़रूरी है। ये रियल एडवाइस है कि आपका शरीर है, आप कुछ भी खाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में चक्कर में फंसोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मेन तरीका यही है कि अपने आप को बचा के रखो, इन चीज़ों में मत पड़ो, ये बर्बाद करके छोड़ेंगे आप लोगों को। यदि आप गलती से भी उनके चंगुल में फंस गए ना तो बर्बाद हो जाओगे। मेरे एक रिश्तेदार का पैर टूट गया था, तो ये नियरेस्ट हॉस्पिटल पैर में प्लास्टर बांधने के 70,000 ले रहा था। मतलब क्या है भाई, तुम इंसान को थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए यार, कि इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो। पैसे पैसे, इतना पैसा कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा इकट्ठा करके। पता नहीं यार कितना पैसा लोग कमाना चाहते हैं, लोगों को के साथ फ्रॉड करके, स्कैम करके। इतना बिल 70,000 प्लास्टर बनने का, सच में यार। अच्छा है यार। तो ये इस चीज़ों से आपको खुद बचना पड़ेगा भाई, आपको कोई नहीं साथ देगा, आपको खुद बचना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा, इस सब की आवाज़ उठानी पड़ेगी आपको, तभी आप बच पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे नॉर्मल। और नहीं तो अपने को केयर करके रखो, अपने को अपने बारे में सोचो, सेल्फिश बनो। ज़्यादा ये देव धर्म करने के चक्कर में अपनी लंका मत लगा लो कि नहीं इतना ही होता है। रियल में इतना नहीं होता है वो प्राइस जो वो आपसे लेते हैं। अब ये बताइए, उन्होंने 70,000 का बिल बताया था, उन्होंने 30,000 में कैसे करवा लिया? कहीं जाके एक जगह उन्होंने 30,000 में करवा लिया, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ गया यदि सेम ही होता है अमाउंट तो। और एमआरपी पे मेडिसिन तो मिलते ही है, आपको खुद भी पता होगा। तो मेडिकल स्कैम से आपको खुद बचना पड़ेगा, खुद से। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने स्कैम करते हैं, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री में रहता है स्कैम, आपको खुद बचना पड़ेगा। आज के समय मेडिकल ही नहीं, सभी इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री भी देख लो, आपको मिलावटी खाना खिला रहे हैं तो स्कैम ही ना है। दूध में कुछ भी मिला के खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो ये सब जहर खाओगे तो एट द एंड में सब जुड़े ही तो है। मतलब पहले फूड इंडस्ट्री के स्कैम से बर्बाद हो जाओ, फिर आपका शरीर बर्बाद हो तो मेडिकल इंडस्ट्री में आ जाओ। तो आपको खुद केयर करना पड़ेगा, अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, तभी बच पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, ऑर्गेनिक खाना खाइए, और किसी के चंगुल में नहीं पड़ना है आपको। थैंक यू।